नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय भाषक संघ के चुनाव परिणाम घोषित। रामप्यारे सिंह अध्यक्ष व देव नारायण शुक्ला मंत्री निर्वाचित। बता दें कि आजमगढ़ दीवानी न्यायालय भाषक संघ की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। देर शाम आई मतगणना रिपोर्ट के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामप्यारे सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दयाराम यादव को 44 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। अध्यक्ष निर्वाचित हुए रामप्यारे सिंह को 818 मत मिले, तो वहीं दयाराम यादव को 774 मत। तो वहीं मंत्री पद के प्रत्याशी देव नारायण शुक्ला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी द्विजेंद्र मोहन चतुर्वेदी को 118 वोटों से हराकर मंत्री पद की कुर्सी पर कब्जा जमाया। विजयी प्रत्याशी देव नारायण शुक्ला को कुल 706 मत प्राप्त हुए, तो वहीं दूसरे प्रत्याशी द्विजेंद्र मोहन चतुर्वेदी को 588 मत मिले। जीत की घोषणा होते ही विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। विजयी प्रत्याशियों ने सभी मतदान करने वाले अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। अधिवक्ताओं की समस्या के समाधान के साथ बार बेंच में सामंजस्य बैठाने के प्रति अग्रसर रहने की बात कही। अध्यक्ष पद के चुनाव में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में विजयी हुआ हूँ और मेरी प्राथमिकता ये है कि बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा, वकीलों के जितनी भी समस्याएं होंगी उनका निदान करना। तीसरा, वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर आज का निर्माण करना। ये मेरी प्राथमिकता होगी। मैं पंडित देव नारायण शुक्ल एडवोकेट दीवानी न्यायालय भाषक संघ आजमगढ़ से महामंत्री निर्वाचित हुआ हूं और इसके लिए मैं अपने समस्त अधिवक्ताओं मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूं और बतौर मंत्री मैं कार्य करते हुए संघ के भाईचारा और धार्मिक और जातीय सद्भाव को कायम रखने की कोशिश करते हुए मैं अपने संघ की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहूँगा। आजमगढ़ जिले में 20 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 2, RT-PCR के 1 और ट्रू नॉट मशीन के 1 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,862 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 97 सक्रिय मरीज हैं। 5,672 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 93 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के डिहवा बारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के डिहवा बारी गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। लाठी डंडे से हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के सुभाष गुप्ता ने बताया कि उसकी मुर्गी विपक्षी के खेत में चली गई थी, जिससे विपक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर 25 वर्षीय सुभाष गुप्ता, 30 वर्षीय संतोष गुप्ता व 25 वर्षीय गीता देवी को घायल कर दिया। तो वहीं दूसरे पक्ष के अशोक तिवारी ने आरोप लगाया कि उसका पुत्र चने के खेत में राखी डाल रहा था। विपक्ष के लोगों ने गाली गलौज देते हुए हमला कर दिया। लाठी डंडा से मारपीट कर 45 वर्षीय अशोक तिवारी व इनके पुत्र 20 वर्षीय विमलेश तिवारी घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज CHC पर चल रहा है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में स्थित सब्जी मंडी अशरफिया मार्केट में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से 2 कपड़ों की दुकान व एक गिफ्ट की दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने का आकलन लगाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के सिंहपुर बाजार के पास अनियंत्रित बाइक पलटी, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी 40 वर्षीय संजय की सिंहपुर बाजार में सैलून की दुकान है। वह दुकान बंद कर वापस बाइक से घर जा रहा था।
बाजार से कुछ दूर पहुंचने के बाद ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े रोलर में जा टकराई, जिसमें बाइक सवार संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के भंवरनाथ के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजरवा गांव निवासी 30 वर्षीय विमल कुमार उपाध्याय बाइक से कंदरापुर जा रहा था। जैसे ही वह भंवरनाथ के पास पहुंचा, सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में विमल गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। होम्योपैथी के आइंस्टीन के नाम से प्रसिद्ध मुंबई के चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर के निधन पर चिकित्सकों ने चौक पर शोक सभा का किया आयोजन। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चौक स्थित कार्यालय पर शोक संवेदना व्यक्त किया गया। इस दौरान केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि होम्योपैथिक को डॉक्टर प्रफुल्ल ने होप फॉर होपलेस का जो मंत्र दिया, आज वह पूरे विश्व में लोग आत्मसात कर रहे हैं। आगे भी उनके द्वारा बताई गई चिकित्सा शिक्षा से करोड़ों लोग लाभान्वित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन एवं जेनेटिक बीमारियों में होम्योपैथी के सफलतापूर्वक प्रयोग के कारण डॉक्टर विजयकर लाखों होम्योपैथिक चिकित्सकों के पथ प्रदर्शक बने। आज उनके निधन से जो क्षति हुई है, उनकी भरपाई संभव नहीं है। इस दौरान चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रख गंतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलकर मानवता की सेवा का संकल्प लिया। आजमगढ़ जिले के बैठौली के पास से पुलिस टीम पर फायर कर भागने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक फरार, असलहा, कारतूस व चोरी की 2 बाइक बरामद। बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बैठौली पुलिया के पास 2 शातिर वाहन चोर खड़े हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। उनके पास असलहा भी मौजूद है। सूचना के आधार पर शहर कोतवाली प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्त अपने हमराइयों के साथ बैठौली पुलिया के पास पहुंचे। पुलिस टीम को आता देख एक बदमाश पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक असलहा व कारतूस बरामद किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 2 बाइक भी बरामद कर लिया। पकड़ा गया बदमाश जमशेद उर्फ लल्ला शहर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ जिले के नूरुद्दीनपुर बाजार के पास से पुलिस ने 1.25 किलो गांजा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में तावरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नूरुद्दीनपुर बाजार के पास एक व्यक्ति झोले में नाजायज़ गांजा लेकर कहीं जाने की फिराक में लगा है। सूचना पाकर तावरपुर पुलिस ने घेराबंदी कर नूरुद्दीनपुर बाजार के पास से अजय यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास झोले में मौजूद 1.25 किलो गांजा भी बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर नहीं आते डॉक्टर, मरीज परेशान। बता दें कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पर तैनात डॉक्टर पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीज इलाज के लिए बेहाल हैं तो वहीं डॉक्टर अस्पताल से नदारद हैं। कोई बताने वाला भी नहीं है कि डॉक्टर आखिर कब तक आएंगे। पिछले 3 दिनों से बिंद्रा बाजार निवासी सुभाष राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के चलते वह मायूस होकर वापस लौट जा रहा है। सुभाष ने बताया कि उसे दांत खाद खुजली की दवा लेनी है। पास में आयुर्वेद चिकित्सालय है, जिसके चलते वह यहाँ पर आता है, लेकिन डॉक्टर ही समय पर कभी उपलब्ध नहीं हुए, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ता है। दांत खुजली का तो डॉक्टर नहीं है तो आप वापस जाएंगे। कितने दिन से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? 3 दिन आ चुके हैं। 3 दिन आप आ चुके हैं, तब भी डॉक्टर नहीं है? अरे बाप रे बाप, ऐसे ही आते हैं वापस चले जाते हैं। हाँ। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम भैंसपुर तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम बघौरा, इमामपुर तहसील निजामाबाद, पुलिस क्लब पुलिस लाइन नगर पालिका परिषद आजमगढ़, स्पोर्ट
बैरक पुलिस लाइन नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अलीपुर बाजार में सराफा की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 3 लाख रुपए कीमत के सोने व चांदी के गहने पर किया हाथ साफ। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर बाजार निवासी अमित बर्नवाल की अलीपुर बाजार में सराफा की दुकान है। शनिवार की रात वह दुकान बंद कर घर चला गया। रात में अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। करीब 3 लाख रुपए कीमत के जेवरात देकर फरार हो गए। रविवार की सुबह दुकान खोलने पहुंचे अमित बर्नवाल को चोरी की जानकारी हुई। उसने बताया कि सोने की 13 अंगूठी, सोने की लॉकेट, चांदी की अंगूठी, 600 ग्राम चांदी के जेवर और 15,000 रुपये नगद चोर उठा ले गए। इसी दुकान से सटी अलीपुर गांव निवासी इंदल राम के जनरल स्टोर का ताला तोड़कर भी चोर 10,000 का सामान व 5,000 नगद उठा ले गए। निजामाबाद थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। गिरधरपुर में बन रही कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल को शरारती तत्वों ने गिराया, मामला पहुंचा कोतवाली। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर ग्राम में बीती रात शरारती तत्वों ने बन रही कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल को गिराकर माहौल को खराब करने की कोशिश की, जिसे बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से मामला शांत करने की कोशिश करते हुए आरोपियों के विरुद्ध देवगांव कोतवाली में तहरीर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गिरधरपुर में कब्रिस्तान की जमीन, जो कि अराजी नंबर 25 और 188 कड़ी कागज में दर्ज है, कब्रिस्तान के मुतवल्ली मुमताज अहमद पुत्र विलायत हसन खान ने बताया कि इसके पहले भी बाउंड्री को गिरा दिया गया था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। शुक्रवार को जब फिर से कार्य शुरू किया गया तो क्षेत्र के लोगों ने बाउंड्री को कुछ पीछे करने की बात कही, जिससे गाड़ियों के आवागमन में कष्ट न हो। इसे आपसी सहमति से मान लिया गया और कार्य को आरंभ करा दिया गया। लेकिन शनिवार की रात कुछ लोग बन रही बाउंड्री वाल को पूरी तरह गिराने लगे। समाचार मिलने पर मौके पर पहुंचे आतिफ और जीशान ने उन लोगों को पकड़ भी लिया और घटना की जानकारी डायल 100 को दी गई। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती तब तक पकड़े गए लोगों के साथ हाथापाई करते हुए आरोपी भागने में सफल हो गए। कब्रिस्तान की जमीन होने के नाते खबर लगते ही लोग आक्रोशित हो गए और रविवार की सुबह बड़ी संख्या में देवगांव कोतवाली में 2 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है, जो मौके पर अपने और साथियों के साथ फरार बताए जा रहे हैं। देवगांव पुलिस ने तहरीर लेकर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य अहमर वकार, प्रधान पति अनीस कुरैशी, प्रधान प्रतिनिधि सालेहीन, रियाजुद्दीन, पूर्व प्रधान इकबाल बख्शी, कमाल खान, राशिद खान, गप्पू आदि के साथ भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जियो टैग में लापरवाही पर बीडीओ लालगंज को कारण बताओ नोटिस जारी। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला द्वारा शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2020-21 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पात्र मिले लाभार्थियों का पंजीकरण, जियो टैग और प्रथम किस्त जारी करने की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में लालगंज के बीडीओ समेत अन्य क्षेत्र के 9 बीडीओ को जियो टैगिंग खराब पाई गई। इस पर सीडीओ के निर्देश पर पीडी अभिमन्यु सिंह की ओर से सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर प्रतिकूल टिप्पणी की भी चेतावनी दी गई है। परियोजना निदेशक अभिमन्यु सिंह ने बताया कि समीक्षा में पाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जानबूझकर शिथिलता बरती जा रही है। समीक्षा में लालगंज समेत जिले के 9 और क्षेत्र भी शामिल हैं। सभी को सीडीओ के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने पर इन्हें दोषी मानते हुए इनके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी दर्ज की जाएगी।
पलहना में बसपा का एक दिवसीय सामाजिक भाईचारा कैडर कैंप हुआ आयोजित। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर रहे उपस्थित। पलहना के आजाद महाविद्यालय प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में एक सामाजिक भाईचारा कैडर कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में हम लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इस कारण हम लोग समाज में अपनी पहचान बना पा रहे हैं। बहन मायावती ने हमारे समाज को काफी सम्मान दिया है। हमारे समाज को सैकड़ों की संख्या में जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक, चेयरमैन आदि पदों पर बैठाकर हम सभी का सम्मान बढ़ाया है। इतना ही नहीं, भाई सुखदेव राजभर को विधानसभा की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाया गया। इसलिए ये हमारे समाज के लोग बसपा में रहकर 2022 में पुनः बहन मायावती को 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। उन्होंने कहा, हमारे ही समाज के बड़े नेता लोग हमारे समाज को गुमराह करके कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में समर्थन करके मंत्री या विधायक न बनने की कसम खाने के बाद भी विधायक और मंत्री बने। विधायक आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद ने कहा, केंद्र एवं प्रदेश की सरकार बाबा साहब का नाम तो लेती है लेकिन उसके अनुकूल कोई काम नहीं करती। यह दोनों सरकारें किसान और समाज विरोधी हैं। कई दिनों से किसान परेशान है और अपनी मांग पर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन सरकार जरा भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, खाद और बीज महंगा हो गया, नहरों में समय से पानी नहीं आ रहा है, गरीब किसान अपनी बुआई को कैसे करे। उन्होंने कहा कि सरकार धान क्रय में धांधली कर रही है, जिससे किसान अपने धान को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। सांसद संगीता आजाद ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन राजा राम ने किया। इस अवसर पर हरीशचंद्र गौतम, अरविंद कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, गणपत राजभर, लालू प्रसाद राजभर, संजय राजभर, विनोद चौहान, पतिराम, मीरा आजाद, डॉक्टर गीता, रामा राजभर, निठुरी राजभर, सुरेंद्र राजभर, त्रिलोकी राजभर, इंद्रजीत, विनोद चौहान, अशोक कुमार प्रबंधक, विजय कुमार, सतीश कुमार, धीरज राजभर, बदरे आलम, गुफरान अहमद, अजय कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पहले हुआ कोई मंत्री हुआ, आज बहुजन समाज पार्टी में संगठनात्मक ढांचे में भी बागी बलिया की धरती, जहां से सूरज उत्तर प्रदेश में पहली रोशनी बिखेरता है, पहला किरण बिखेरता है सूरज, वहां भी यदि किसी को पहली बार, जब राजभर समाज गुमनामी के दौर में था, वहां यदि पहली बार संगठन में जिला अध्यक्ष, जिले का सबसे बड़ा पद देने का काम किया, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजभर को जिलाध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया। राजभर समाज को क्यों बहुजन समाज के संग ललकार के पिछड़े समाज को रहना चाहिए। मैं बब्बन राजभर, आदरणीय बब्बन राजभर साहब बागी बलिया के जिलाध्यक्ष बनाए गए और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया गया। कहां से? वो पिंडी शरीफ के सरजमी सलेमपुर से। लालगंज तहसील प्रांगण में वामपंथी दलों द्वारा आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा की गई आयोजित। लालगंज तहसील प्रांगण में वामपंथी दलों द्वारा आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कामरेड हामिद अली ने कहा कि भारत सरकार किसान विरोधी काला कानून जब तक वापस नहीं लेती तब तक वामपंथी दलों के आंदोलन जारी रहेंगे। काले कानून के विरोध में पूरे देश के किसान आंदोलित हैं और हम सभी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर एडीएम बी राम तथा संचालन वरिष्ठ नेता डॉक्टर बसंत ने किया। इस अवसर पर सीपीआई के नेता एडवोकेट कामरेड हामिद अली, सीपीएम के डॉक्टर जियालाल, सीपीआईएम के डॉक्टर बसंत, एआईएसएफ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजम्मिल जाहिद अली, नंदलाल पंचदेव राही, शिव गोविंद, लालजीत, लालचंद बारी, सीताराम आदि उपस्थित रहे। उन्होंने किसान विरोधी काला कानून सौंप दिया। उस कानून के मुताबिक जो इस देश के अंदर जो खेती किसानी है, जिस पर हमारे देश का आधे से अधिक किसान, आधे से अधिक जनता आश्रित है, उस किसान के ऊपर इतना बड़ा दबाव बनाने की कोशिश किया और सीधे तौर पे किसानों को कमज़ोर करने के लिए, पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया है। चोरी की योजना बना रहे 2 चोरों को पुलिस ने बरडीहा मोड़ से किया गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 हुए फरार।
जीनपुर कोतवाली के बढ़िया मोड़ पर स्थित दुकान के पीछे चोरी की योजना बना रहे चोरों को पकड़ने के लिए सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंधेरे का फ़ायदा उठाकर 2 फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि चोर आपस में बात कर रहे थे कि चलो गुलाब, काफ़ी रात हो गई है, जाड़ा का समय है, ठंड पड़ रही है, सब लोग सो गए होंगे, चलो किसी दुकान में चोरी करते हैं जहां ज़्यादा रुपए और माल मिले। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम सोनू पुत्र जैस निवासी ग्राम बरडीहा थाना जीयनपुर और दूसरे ने अपना नाम खुर्रम पुत्र एहरार निवासी बरडीहा थाना जीयनपुर बताया। वहीं भागे हुए व्यक्तियों के बारे में पूछने पर एक का नाम गुलाब साहनी पुत्र टिल्ठू निवासी अजमतगढ़ सलोना पंप नहर पर थाना जीयनपुर तथा दूसरे का बलराम पुत्र शिवचंद्र निवासी धरौली थाना घोसी जनपद मऊ बताया। गिरफ्तार करने वालों में उपनिरीक्षक केसर यादव, हेड कांस्टेबल सुशील सिंह, निकेश तिवारी आदि लोग मौजूद थे। मालटारी गांव में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमला राय ने आंदोलन में शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि। जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के ब्लॉक अजमतगढ़ अंतर्गत सराय सागर मालटारी गांव में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमला राय ने कहा कि देश का किसान सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे गए इन काले कानूनों के खिलाफ अब तक शहीद हो गए हैं, पर सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचना चाहती है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। रविवार को सगड़ी तहसील के मालटारी गांव में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष कमला राय के नेतृत्व में उनके आवास पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष कमला राय ने कहा कि सरकार ने जो किसान बिल बनाया है वह किसानों के हित में नहीं है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। किसानों की खेती कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार लेगी और उसके बाद हम किसानों को मजदूर बनाएगी, मजदूरी भी कम देंगे। इस दौरान मौके पर ब्लॉक मंत्री योगेंद्र सिंह पटेल, अरुण राय, अशोक राय, बहादुर सिंह, राजेश, प्रमोद, सीता, रिजवान, अगीना, धर्मेंद्र, सुनील, सुभाष आदि लोग मौजूद रहे।